ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की प्रणाम गुरु जी। आप सबका स्वागत है। अथ योगानुशासनम सूत्र को हमने आरंभ किया था और उसमें मुख्य रूप से ये बतलाया कि योग समाधि को कहते हैं। चित्त की 5 भूमियां होती हैं और चित्त की जो 5 भूमियां होती हैं उनमें एकाग्र भूमि में समाधि जो होती है उसको योग नाम से जाना जाता है और निरुद्ध भूमि में जो होती है उसको भी योग कहते हैं। तो 2 अंतिम भूमियों में समाधि को योग कहते हैं। क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था में जो समाधि होती है, एकाग्रता होती है, उसको योग नहीं कहेंगे। एकाग्रता तो हो जाती है वहां भी। समाधि का मतलब समाधान, एकाग्रता। तो समाधि तो हो जाती है पर उसको योग नहीं कहेंगे। योग तो उसी को कहेंगे जो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त से पार करके जब चित्त वृत्तियां निरोध अवस्था, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में आती है। और एक बात समझने की है कि वृत्तियां जो होती हैं वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 तरह की होती हैं। तो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था में चित्त वृत्तियां हमारी क्षिप्त और मूढ़ अवस्था में तो हमेशा क्लिष्ट ही होती हैं, उसमें अक्लिष्ट वृत्ति का कोई मतलब नहीं। लेकिन विक्षिप्त अवस्था में चित्त वृत्तियां कभी अक्लिष्ट हो जाती हैं, कभी क्लिष्ट हो जाती हैं। और एकाग्र अवस्था में चित्त वृत्तियां हमेशा अक्लिष्ट होती हैं। एकाग्र भूमि में जो समाधि होती है उस समाधि में हमेशा अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं और निरुद्ध भूमि में कोई वृत्ति नहीं होती है। निरुद्ध भूमि में चित्त हमारा वृत्ति रहित हो जाता है। संस्कार मात्र तो रहते हैं पर वृत्ति नहीं रहती है। चित्त में संस्कार तो रहते हैं पर वृत्ति नहीं रहती है। चित्त के 2 धर्म होते हैं, एक दृष्ट धर्म और एक अदृष्ट धर्म। जो वृत्ति रूप धर्म है वो दृष्ट धर्म होते हैं और संस्कार रूप जो धर्म होते हैं वो अदृष्ट धर्म होते हैं। चित्त के 2 धर्म होते हैं। और ये जो एकाग्र भूमि में जो समाधि होती है वो समाधि संप्रज्ञात इस नाम से जानी जाती है। संप्रज्ञात समाधि में 4 बातें व्यास भाष्य में लिखी हैं। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, क्षिणोति च क्लेशान, क्लेश बंधनानि श्लथयति, निरोधम अभिमुखम करोति। ये 4 बातें यहाँ पर घटित होती हैं। मानी कौन सी 4 बातें? तो इन्होंने बताया कि 4 बातें यही हैं। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो चीज जैसी है उसको वैसा हम देख पाते हैं। इस भूमि में जैसे विषयों का सुख दुखदायक है तो इसको हम ठीक से देख पाते हैं इस एकाग्र भूमि में। और क्लेश, जो 5 क्लेश कहे गए हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, वो जो क्लेश हैं वो क्षीण हो जाते हैं। इस समाधि के द्वारा क्षीण हो जाते हैं। तो ऐसे कहा गया है कि क्लेशों को क्षीण करने का क्या उपाय है? तो उसमें उपाय तो बहुत सारे हैं। जैसे तब दूसरे पाद के प्रारंभ में क्रिया योग की बात कही, तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तो ये एक उपाय है। ध्यान हेयस तद्वृत्तया,
ध्यान के द्वारा उन क्लेशों की वृत्तियों को हटाया जाता है। प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, और उनके जो सूक्ष्मतम रूप है क्लेशों के बचे हुए, उनको प्रतिप्रसव के द्वारा हटाया जाता है। और फिर मैत्री करुणा मुदिता जो ब्रह्म विहार है उसके द्वारा क्लेशों को हटाया जाता है। और जो प्रसर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य वीतराग विषय व चित्तम विशोका व ज्योतिस्मति, हृदय में जो निरंतर अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करने से उसको हटाया जाता है। ईश्वर प्रणिधान तो सब क्लेशों को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए बड़ा वज्र जैसा बताया गया है। जैसे वज्र जहां गिरता है वहां कुछ नहीं बचता, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद जो है वो क्लेशों को नष्ट करने के लिए समर्थ होता है। ये पहले सूत्र में मैंने चर्चा की, पिछली चर्चाओं को लेकर के 5 मिनट में मैंने कुछ बातें कही है। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी ओम गुरु जी। जो गुरु जी वृत्तियों का निरोध, और उसमें 5 तरह की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो जो निद्रा वृत्ति है, स्मृति वृत्ति है, अब निद्रा वृत्ति को मतलब साधना में नींद का आना ऐसी वृत्ति है, एक तो ये समझना चाह रहा हूँ। इसी तरह स्मृति में जो पिछले संस्कार उभरते हैं, उनको, उस वृत्तियों को हम मतलब कैसे रोकेंगे? जो अपना जो ईश्वर प्रणिधान और जब आपने सब बताया, तो उनके माध्यम से फिर वो संस्कार उठते नहीं। थोड़ा सा इस पे स्पष्टीकरण करें प्लीज। जी, एक तो स्मृति होती है क्लिष्ट वृत्तियों की स्मृति, और एक स्मृति होती है श्रद्धा वीर्य स्मृति। 20वें सूत्र में भी स्मृति की चर्चा है। तो ये वाली स्मृति तो हटाने की नहीं है। जब हम परम तत्व में, आत्मा में, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, वेद में, कर्म फल में, ज्ञान में, ईश्वरीय कृपा में जब पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो हमारे अंदर अपार बल आता है, आत्मिक बल आता है। श्रद्धा, वीर्य और स्मृति, उससे, उस बल से हमारे भीतर एक आत्म स्मृति पैदा होती है, सतत आत्मा का ध्यान। तो वो स्मृति तो हटाने की चीज है नहीं। बाकी भूतकाल की जो घटनाएं हैं, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमारे को प्रलोभन दिया, हम फंस गए, फिर हमारे को कहीं तो आहत हुई घटनाएं, हमको किन्हीं भूतकाल की चीजों ने आहत किया है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं भूतकाल की जिन्होंने हमारे को बहुत ही सुख दिया है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं बहुत भय, भूतकाल में बहुत ज्यादा हमारे को भय से गुजरना पड़ा है, अपमान से गुजरना पड़ा है, और व्यापार आदि में हानि से गुजरना पड़ा है। किसी आदमी ने हमें धोखा दे दिया है, किसी आदमी ने हमारे को लूट लिया है, किसी आदमी ने हमको झूठे वायदे दे दिए हैं। जीवन में ये सब चीजें आती रहती हैं, उनकी फिर हमें याद आती रहती है, या फिर हम ऐसे कुछ भूतकाल की स्मृतियों को लेकर के, भूतकाल को आधार बना करके भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। वो भी स्मृति के रूप में आती रहती हैं। तो उन स्मृतियों को रोकने की बात यहाँ पर कही गई है। वो क्लिष्ट स्मृतियां सारी। यहाँ पर क्लेश और अक्लेश, क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो शब्द हैं वो पारिभाषिक हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे कि जिन वृत्तियों से सुख मिलता है वो तो अक्लिष्ट, और जिनसे दुख मिलता है वो क्लिष्ट। ये परिभाषा तो अधूरी है। जिनसे सुख मिलता है
वो भी क्लिष्ट होती हैं, और जिनसे दुख मिलता है वो तो क्लिष्ट है ही, और जिन संबंधों से पीड़ा मिलती है वो तो क्लिष्ट है ही। जिन संबंधों में हमें बहुत ज्यादा सुख मिलता है वो भी क्लिष्ट ही है। ये योग दर्शन की परिभाषा के अनुसार सारे ही संबंध क्लिष्ट हैं जिनसे हमें सुख मिलता है, सारे ही संबंध क्लिष्ट हैं यदि उनसे हमें दुख मिलता है। दुख मिलने वाले और सुख मिलने वाले सारे संबंध, दुख देने वाले, दुख देने वाले, और दुख जिन संबंधों से सुख मिलता है वे सब क्लिष्ट हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारे अंदर राग पैदा होता है। सुख जहां मिलता है उसके प्रति राग पैदा होता है, राग से पुनः वो वस्तु हम उसी रूप में पाना चाहते हैं, और ये अंतहीन श्रृंखला चालू रहती है। हम सुख पा लिया तो उससे फिर एक संस्कार बन गया, वो संस्कार फिर उसी तरह की वृत्ति को उठाता है और वही रिपीट करना चाहता है, उन्हीं सुखों को बार बार। तो इस तरह से हमारे को एक विशियस सर्कल बन जाता है, हम उसमें फंस जाते हैं पूर्ण रूप से। तो स्मृति वृत्ति तो यही है जो भूतकाल की मैंने बहुत सारी चीजें सामने रखी आपके। निद्रा वृत्ति तो वही है, और ये जब हम ध्यान आदि करें और उस समय नींद आती रहे तो वो उसमें व्यास भाष्य में लिखा है कि समाधि में इस निद्रा वृत्ति को हटाना होता है। तो उचित आहार विहार के सेवन से, उचित व्यायाम प्राणायाम पूर्वक हम निद्रा पर नियंत्रण कर पाते हैं। और फिर ये भी है, मैं तो ऐसा भी कहता हूँ, नींद आए तो हमको थोड़ी देर विश्राम माने शवासन कर लेना चाहिए, और फिर जो है उस ध्यान के लिए हमें फिर अभ्यास शुरू करना चाहिए। नींद आते समय सूक्ष्म कार्य नहीं होते हैं, जैसे पढ़ाई नहीं हो सकती नींद के समय, ध्यान नहीं हो सकता। नींद के समय हम झाड़ू लगा सकते हैं, नींद आ रही हो तो हम खेत में काम कर सकते हैं, नींद आ रही हो तो कोई हाथ से कोई और मशीन चला सकते हैं, मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हम आजकल मशीनें बहुत ज्यादा चलाई जाती हैं, तो उसमें एक्टिविटी चलती रहे, कभी नीचे झुकना, कभी ऊपर उठना, कभी इधर देखना उधर देखना, घूमते रहना, इससे तो नींद अपने आप चली जाती है, बाधा नहीं बनती। लेकिन जो पढ़ाई लिखाई का काम और ध्यान का काम, इन दो कामों में नींद हमारे को बहुत ही डिस्टर्ब कर देती है, दिमाग कुछ भी काम नहीं करता है। तो इसके लिए इस वृत्ति को रोकने की बात कही गई है। हर वृत्ति सात्विक और राजसिक तामसिक होती है, 3 गुणों का उसमें मिश्रण होता है। तो योगी को सात्विक वृत्ति की तरफ बढ़ना होता है, राजसिक तामसिक वृत्तियों से उठना पड़ता है। गीता भी इसमें जोड़ सकते हैं। गीता का 17वां और 18वां अध्याय जो बताया है उसका पूरा सार यही है कि हमें सात्विक वृत्ति में जाना है, राजसिक तामसिक वृत्ति को रोकना है, हटाना है। उसमें दोष देख करके, उसमें दुख देख करके उसको हमें हटाना है। तो स्मृति वृत्ति के बारे में भी हो गया, आपके निद्रा भी हो गया, ये सब वृत्तियां हमें हटानी पड़ती हैं। और बोलिए। जी धन्यवाद गुरु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? ओम गुरु जी। जी जी गुरु जी, आप जैसे वृत्तियों को बिल्कुल निरोध करने की बात कह रहे हैं उसमें आखिरी समा भूमि में, तो ऐसे तो फिर हम व्यवहार कैसे करेंगे? अब जैसे महर्षि अरविंद जी हैं, वो भगवान के लिए कर्म करने की बात करते हैं, तो लास्ट तक वो कर्म कर रहे हैं, तो वो और पूर्ण निरोध की स्थिति में भी है, पूर्ण ज्ञान की में, तो कर्म कैसे पॉसिबल होंगे फिर? नहीं, योग दर्शन का जो निरोध है टेक्निकल शब्द है, वो ऐसा नहीं कह रहे कि सदा के लिए निरोध कर देना।
कुछ समय हमें निरोध में रहना, जिससे कि हम एकाग्रता में, और मेरे श्री अरविंद की जो बात आपने कही कि वो पूर्ण निरोध की स्थिति में भी है और कर्म भी कर रहे हैं, ये तो स्टेटमेंट ठीक नहीं बैठेगा, योग दर्शन की कसौटी में ठीक नहीं बैठेगा। आपने अपने हिसाब से कुछ विचार किया होगा, वो तो ठीक है, मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, पर योग दर्शन की कसौटी में वो उसको कस करके देखोगे तो वो ठीक नहीं बैठेगा। योग दर्शन तो ये कहता है कि एक एकाग्र वृत्ति होती है, एक निरुद्ध अवस्था होती है चित्त की। एकाग्र अवस्था में एक वृत्ति होती है, तो श्री अरविंद भी काम कर रहे थे तो वो एकाग्र अवस्था में रहते थे, और कभी ध्यान कर रहे थे निरोध भूमि में रहते थे। अभी भी आपने कहा कि व्यवहार कैसे करेंगे, ये निरुद्ध हो जाएगा। निरुद्ध अवस्था में व्यवहार नहीं होता है, निरुद्ध अवस्था में तो बस शांत होकर के रहना होता है। तो निरुद्ध भूमि पांचवी भूमि है, वो ध्यान के लिए उपयोगी भूमि है, व्यवहार के लिए एकाग्र भूमि उपयोगी है। व्यवहार में हमें एकाग्र होना पड़ता है। निरोध भूमि में वृत्तियां ही नहीं है तो व्यवहार कहां से चलेगा? वृत्तियों के साथ चलता है ना व्यवहार। तो निरोध भूमि और एकाग्र भूमि को आप ऐसा समझिए। आगे तीसरे पाद में चित्त के धर्म लक्षण एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता। भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण, ये तो 13वां सूत्र, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। उससे पहले 9, 10, 11, 12 वहां पर ये कहा है कि व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव चित्तस्य निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। ये 9वां सूत्र है। उसमें चित्त के परिणाम बताए, समाधि परिणाम, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम, ये 3 परिणाम बताए चित्त में। और आगे भूत और इंद्रियों में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम बताएं। वो सूत्र जब पढ़ेंगे तब हम चर्चा कर लेंगे। चित्त के अंदर जो 3 अवस्थाएं, निरोध अवस्था, समाधि अवस्था, एकाग्र अवस्था, वो परिणाम का स्वरूप बताया सूत्रकार ने। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम क्या होता है, इनसे क्या मिलता है, वो सब बताया है। धर्म लक्षण भूत और इंद्रिय, पंचभूत और इंद्रियों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम बताएं। ये बात भी वहीं पर कर लेंगे कि धर्म परिणाम क्या होता है, लक्षण परिणाम क्या होता है, अवस्था परिणाम क्या होता है। अभी इस विषय में जो मैंने कहा उसको ध्यान दीजिए। आपने जो स्टेटमेंट जो दिया कि जी निरोध ही हो जाएगा तो व्यवहार कैसे, तो आप ठीक दिशा में सोच रहे हैं कि निरोध में तो व्यवहार हो ही नहीं सकता है। तो इस बात को, व्यवहार के आग्रह को हटा दें, बस निरोध भूमि में व्यवहार का आग्रह हटा दें। हमेशा व्यवहार तो योगी का व्यवहार एकाग्र भूमि में होता है, पर वो एकाग्र भूमि में शक्ति जो मिलती है वो बीच बीच में निरोध भूमि से ही मिलती है। जो व्यक्ति निरोध भूमि में नहीं गया वो एकाग्र भूमि में उसका व्यवहार में स्थिर रहना, एकाग्र रहना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए एकाग्र भूमि में हमें रहते हुए व्यवहार करना है, और एकाग्र भूमि की साधना बीच बीच में निरोध भूमि से ही बलवती होती है। क्लियर? जी गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई? गुरु जी पाए लगूं? क्या? विपर्य मिथ्या ज्ञान, सूत्रकार ने कहा ना, विपर्य मिथ्या ज्ञानम। हाँ जी बोलिए। गुरु जी आपने कहा था कि हर जीव का अंतिम लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति है, तो क्या उसमें प्राप्ति से पहले जो एक सिद्धियों की भी आपने बताया था कि सभी सिद्धियां होती हैं, तो क्या आत्मा की प्राप्ति से पहले सभी को इन सिद्धियों का भी जानकारी हो जाती है, उनको प्राप्ति होती है जी? नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है।
ऐसा जरूरी नहीं है। सिद्धियों की एक प्रक्रिया है, चित्त की शक्तियों को बढ़ाना एकाग्र भूमि में ही होती है वो सिद्धियां भी। निरोध भूमि में कोई सिद्धि नहीं होती है। ये बात भी अभी जो चर्चा चल रही थी उसको जोड़ लेना चाहिए। जो चित्त की एकाग्र अवस्था है, उस एकाग्र अवस्था में भूमियां, ये अलग अलग सिद्धियां जो योग दर्शन में विभूतिपाद में बताई है, उनकी सिद्धि प्राप्त होती है एकाग्र भूमि में। संयम का परिणाम है। और संयम में धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम। और धारणा ध्यान समाधि वो आएगा तब बताएंगे वो विषय। समाधि जो है संप्रज्ञात समाधि के विषय में ही है वो सूत्र, असंप्रज्ञात समाधि के बारे में नहीं है वो सूत्र। धारणा ध्यान समाधि का जो सूत्र है, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भासा समाधि। धारणा ध्यान और समाधि, तो वो धारणा के बाद ध्यान और ध्यान के बाद जो समाधि है, माने ध्याता ध्यान और ध्येय त्रयम एकत्र संयम। ध्याता ध्यान और ध्येय त्रयम एकत्र संयम। तो ये आपने जो पूछा सिद्धियों की बात, उसका तो यही उत्तर है कि वो सिद्धियों में से गुजरना जरूरी नहीं है। योग की जो परम सिद्धि वो तो यही है कि कैवल्य को प्राप्त हो जाएं, संस्कार मुक्त हो जाएं। बाकी तो ये सब सिद्धियां भी चलती रहती हैं। योग दर्शन में तो उनको उत्साहित नहीं करते, बताया तो है कि ये सिद्धियां ये सिद्धियां सिद्धियां, पर यही कह दिया एक सूत्र में, तीसरे पाद में एक सूत्र है, ताहा व्युत्थाने सिद्धया। और समाधौ क्या सूत्र है? ता व्युत्थाने सिद्धया। विभूतिपाद का सूत्र है ये, व्युत्थाने सिद्धया ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। 37 नंबर सूत्र है। व्युत्थाने ते 37 नंबर विभूतिपाद का सूत्र है। समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। समाधि में उपसर्ग हैं, बाधाएं, और व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां हैं। व्युत्थान का मतलब देखिए दो, ये व्युत्थान शब्द एक पारिभाषिक जैसा है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, और निरुद्ध। इस अवस्था से एकाग्र निरुद्ध। चित्त की ये 5 भूमि है। निरोध भूमि की दृष्टि से एकाग्र को भी व्युत्थान कह देते हैं, और एकाग्र की दृष्टि से इन तीनों को व्युत्थान कह देते हैं। कई जगह ये शब्द प्रयोग हुए हैं। निरोध, चित्त की जो निरुद्ध अवस्था है या निरोध भूमि, निरुद्ध अवस्था या निरोध भूमि, इसकी दृष्टि से एकाग्र भूमि ये भी व्युत्थान है। लेकिन एकाग्र के सामने, एकाग्र भूमि को के सापेक्ष यदि देखेंगे तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त ये तीनों व्युत्थान है। तो समाधि की जो प्राप्ति है ईश्वर प्रणिधान से होती है,
और ये योग दर्शन में साफ कहा है कि ईश्वर प्रणिधान से भी हमारे को क्लेशों की समाप्ति हो जाती है, संस्कार क्षय हो जाते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान तो बहुत बड़ा साधन है। प्रार्थना, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये तीनों ईश्वर प्रणिधान के ही संबद्ध घटक हैं। उसके साथ संबद्ध जो घटक होते हैं ईश्वर प्रणिधान के, वो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ओम जी गुरु जी, तो इसमें फिर जो आगे एक कैवल्य पाद का पहला ही सूत्र कहता है जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्ध है, तो इसका ये उसके लिए उद्देश्य साबित हो सकते हैं। ये तो उसके लिए उद्देश्य है ईश्वर प्रणिधान के लिए। इसके लिए ईश्वर प्रणिधान के लिए जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्ध, ये उद्देश्य मात्र है। नहीं, ये तो ईश्वर प्रणिधान को तो किसी भी साधन की, अन्य की जरूरत नहीं होती ना। ईश्वर प्रणिधान तो ईश्वर को समर्पण होकर के चलना होता है जी। नहीं, अभी जैसे जन्म कह औषधि मंत्र तपा, जन्म सिद्धि, औषधि से सिद्धि, तप से सिद्धि, मंत्र से सिद्धि, और मंत्र समाधि जा, समाधि से भी सिद्धि मिलती है, ये कहा है। जी तो समाधि की प्राप्ति ईश्वर प्रणिधान से होती है, एकाग्रता की प्राप्ति ईश्वर प्रणिधान से होती है, ये बात जरूर है। लेकिन ईश्वर प्रणिधान हमको सिद्धि देता है। ईश्वर प्रणिधान, इसका मतलब यह है कि हम, सिद्धि का मतलब है कि चित्त की एकाग्र अवस्था का सहज हो जाना। ये जो एकाग्र भूमि है ना, ये यदि सहज हो गई है तो ये सिद्धि में बदल गई, जहां हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे कि अब क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था जो है सहज है, आराम से विषय बदलते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, यही होता रहता है। तो क्षिप्त मूड विक्षिप्त ये अवस्था हमारी सहज है। हमारा प्रारब्ध क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था का है। जैसे मंत्र हम आज याद करते हैं तो कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, तो वहां पुरुषार्थ लगेगा, पर 1 महीने के बाद यदि आप देखेंगे तो वो प्रारब्ध बन जाता है। वो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपका मन कहीं और घूम रहा है और मंत्र बोलते चले जा रहे हैं, मंत्र बोलते चले जा रहे हो, और माइंड कहीं कहीं घूमता रहता है, पता ही नहीं चलता कि मंत्र बोले गए। 8 मंत्र पूरे हो जाते हैं, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, और फिर आखिरी में जाकर के भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम विधेम पर ध्यान जाता है कि मंत्र तो पूरे हो गए। तो ये प्रारब्ध का बल है। प्रारब्ध में चीजें सहज रहती हैं, जिस चीज का भी प्रारब्ध हो। एकाग्रता भी जब प्रारब्ध में बदल जाएगी तो इतनी सहज हो जाएगी। एकाग्रता जो है वो प्रारब्ध में बदल जाती किसी किसी की। ये सब रमण महर्षि आदि सब एकाग्र भूमि में ही तो रहते हैं हमेशा। श्री अरविंद, रमण महर्षि, महर्षि दयानंद सब एकाग्र भूमि में रहते हैं। कभी भी इनके चित्त में विक्षेप नहीं होता है, चंचलता नहीं होती है। दुख दौर्मंश अंग में जय विक्षेप सह हुआ, श्वास प्रश्वास विक्षेप सह हुआ, ये भी नहीं होते। व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य विरित भ्रांत दर्शन अलब्ध भूमिगत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, ये सारे अंतराय खत्म हो जाते हैं। तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यास सूत्र की व्याख्या महर्षि दयानंद तो यही मानते हैं कि एक तत्व माने ईश्वर तत्व का अभ्यास विक्षेपों को समाप्त करने के लिए, बाधाओं को समाप्त, योग मार्ग के बाधाओं को समाप्त करने के लिए परम साधन है। उनका तो दृढ़ मान्यता है। तो देखो 2 तरह के पथ है ना, आपको बताते रहेंगे। एक ज्ञान पथ है, एक भक्ति पथ है। भक्ति पथ में समर्पण प्रधान होता है, ज्ञान पथ में असंगता प्रधान होती है। आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ज्ञान पथ में असंगता प्रधान होती है, भक्ति पथ में समर्पण प्रधान होता है।
ज्ञान पथ में मैं सबसे अलग थलग हूं, सबसे न्यारा हूं, असंग हूं मैं। सब मुझसे भिन्न जो भी मुझे दिखाई देता है वो मेरा हिस्सा नहीं है। जो भी मेरे ज्ञान में आ रहा है, मेरे ध्यान में आ रहा है, जो मेरे ज्ञान में आ रहा है, मतलब ज्ञान का मतलब अनुभव में आ रहा है, वो सब मेरे से अलग है। अनुभाव्य विषय, देखिए एक अनुभव भविता होता है, एक अनुभाव्य विषय होता है, एक अनुभव होता है। तो जो भी अनुभाव्य विषय है, जो मेरे को दिखाई दे रहा है, वो दिखने वाली चीज मुझ देखने वाले से अलग है। चाहे वो राग द्वेष दिख रहे हैं, चाहे इच्छा दिख रही है, चाहे सुख दुख दिख रहे हैं, चाहे मेरी प्रतिष्ठा दिख रही है, मेरा अपमान दिख रहा है, मेरा भय दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो देखने वाले से अलग है। ये है ज्ञान पथ। नेति नेति हटाते 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 अपने शुद्धतम रूप को पकड़ करके चलना होता है। भक्ति पथ में हटाना कुछ नहीं, बस हमेशा भगवान में ही मन लगाना है। अपने भीतर उपस्थित भगवान, सर्वत्र भगवान के दर्शन करना भाव प्रधान होता है। भक्ति भाव प्रधान होती है, ईश्वर प्रधान भाव प्रधान होता है। और ज्ञान योग जो है अनुभव प्रधान होता है, साक्षात अनुभव प्रधान होता है। हाँ जी बोलिए। समर्पण में कोई अपनी इच्छा नहीं रखनी, बस इतना ही है। अपनी कोई इच्छा नहीं, बस। और जो आता है मिलता है उसको सहज स्वीकार्यता, उसको वो नहीं करना, रेजिस्ट नहीं करना। गुरुजी ज्ञान पथ में असंग और भक्ति पथ में, हाँ जी गुरुजी ज्ञान पथ में असंग और भक्ति पथ में, ज्ञान पथ में असंगता प्रधान होती है, भक्ति पथ में समर्पण श्रद्धा भक्ति, भक्ति पथ में श्रद्धा और समर्पण प्रधान होता है। ज्ञान पथ में असंगता प्रधान होती है, विचार प्रधान होता है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी असंगता को और स्पष्ट कीजिए ना। मैं नारा हूँ, मैं अलग हूँ या कोई विचार प्रदान, लेकिन उसको और असंगता को और स्पष्ट कीजिए गुरुजी। असंगता और क्या स्पष्ट करना, जो दिखने वाली चीज है ना वो सारी देखने वाले से अलग है। तो ऐसे अनुभव करना, साक्षी बन करके रहना, हर चीज का साक्षी बनकर अपने भीतर जो है ना, अपने उस प्रकाश के सामने हर चीज को अनुभव करना। तो मैं उस किसी भी चीज को, मेरे को जो दिख रही है वो मेरा हिस्सा ही नहीं है। यही असंगता का साधन है कि वो सब मुझसे अलग है। जैसे किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो उसमें क्या बिगड़ गया हमारा? यदि हम अपमान को साक्षी बनकर देख सकते हैं तो कुछ भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं कर पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। जैसे वो एक किसी ने आरोप लगा दिया किसी साधु के ऊपर, किसी गृहस्थ ने जाकर के, किसी गृहस्थ की लड़की थी, वो नौजवान लड़की गर्भवती हो गई। तो उसके माता पिता पूछने लगे कि ये तुम्हारा किससे संबंध हुआ है? तो उसने साधु का नाम ले दिया डर के मारे। तो साधु के पास गए और ये कहा कि तुम ऐसा, मतलब वो साधु बहुत ही पवित्र, अपनी पवित्रता के लिए बहुत ही पूरा विख्यात था इलाके में। तो कहा कि ये आपने क्या, ये आपको शर्म नहीं आती, ऐसे ऐसे गलत काम करते हो? तो बिल्कुल एकदम असंग रहते थे। उसने कहा कि अच्छा, इज इट सो? फिर वो चले गए
और वो बोले कि अभी तेरे को बताएंगे। तो उस अपनी कन्या को कहा कि इसको रक्षा करो, गर्भ की रक्षा करो, और जब जन्म लेगा ना उसको अपने घर पर रखा और बचा करके रखा, दुनियादारी से सबसे अलग करके रखा। और जब बच्चा पैदा हो गया तो उसके आश्रम में साधु के पास छोड़े आए। तो उसकी सारी रेपुटेशन चली गई एकदम। संसार उसको बहुत ही, भारत की परंपरा तो विचित्र है ही, तो उसमें जो है उसको देखने लगे बड़े उस अलग निगाह से। ये भारत की कहानी है, बाहर की है, कोई कहानी पढ़ी है मैंने। तो वो फिर वो जो है वो 1 साल तक वो उसको दूध ला ला करके पिलाता, पूरे सुबह से शाम तक जो माताएं करती है वो सब वो करता रहा। फिर वो देखा उसके लड़की को, जिसका वो बच्चा था ना, उससे सहन नहीं हुआ। 1 वर्ष बाद उसने अपने पिता को कहा कि मैंने तो झूठ बोल दिया था, इसका असली पिता तो वो था, ऐसे बताया। तो फिर वो जा करके और उससे कहा, क्षमा मांगने लगे। तब भी वो तो उसी स्थिति में थे जब पहले दिन थे। उससे पहले जो स्थिति थी, बच्चा आ गया तो भी उसी स्थिति में, बच्चा को मांगने लगे जा करके कि वापस दे दो इसको, तो भी उसी स्थिति में। उसको कुछ लेना देना नहीं, अगे अब तो मैं इसको सब कुछ हो लिया, अब तो मैं ही पालता हूँ इसको, ऐसा नहीं कहा। कहा कि ठीक है, इज इट सो है। तो असंगता का उदाहरण है ये, निर्लेप है बिल्कुल। चीज जो है, कितना भी बड़ा प्रलय सामने उपस्थित हो गया तो भी वो उससे अछूते हैं ना, वो ऐसे शांत, उसके सामने चीज है, उसके अंदर घुस नहीं रही है, आत्मा में नहीं घुस रही। आत्मा और वस्तु एक हो जाते हैं, तादात्म्य हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तो हमें सुख दुख मोह इत्यादि सब उत्पन्न होते हैं। कभी हम सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी मूड हो जाते हैं। वृत्तियां तो 3 रूपों में ही काम करती हैं, या तो सुख देने वाली है, दुख देने वाली है, मूड बना देती है। तो असंगता में तो बिल्कुल एकदम से हर चीज को वो अपने से अलग देखता है, हर चीज को दुनिया की। जैसे पहाड़ पर्वत नदियां अलग दिखती हैं, साफ साफ दिखती हैं, और जिनको हम अपनी वस्तुएं कहते हैं वो भी अलग दिखती है यदि ध्यान देंगे तो। फिर अपना शरीर भी इसी तरह अलग देखता है, अपनी इच्छाओं को भी, अपने अंदर भावनाएं पैदा होती हैं, अपने अंदर जो जो भी तरह तरह की वृत्तियां चलती हैं, सबको अलग देखता है। तो असंगता तो परिचित है हमारे को। असंगता जैसे कि कोई पड़ोसी का, कोई गांव में कोई किसी का लड़का मर जाए या कुछ घटना घट जाए तो हमारे को क्या लेना देना। किसी पर आरोप लग गया, हमें कहाँ कुछ होता है। गांव में किसी में आरोप लग जाए तो हमारा क्या जाता है, हम बिल्कुल सहज ही रहते हैं, क्योंकि वो असंग है मुझसे। ऐसे ही कोई किसी का बहुत ही व्यापार में घाटा आ जाए, कोई मर जाए, किसी पर कोई आरोप लग जाए, सब घटनाओं में वो कोई उतार चढ़ाव नहीं होता ना हमारे ऊपर, हमारे मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। उसका कारण असंगता है, वो ऑटोमेटिक असंगता है। पर कोई अपना ही घटना गड़बड़ हो जाती है ना, अपने ही साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हमारा मन ऊपर नीचे होता है, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि उसके साथ अटैचमेंट हो गया, आसक्ति हो गई। स्पष्ट हुआ? हाँ जी गुरु जी। हाँ जी, और बोलिए। गुरुजी, समर्पण के पथ में कृतत्व का जो भाव बना रहता है, उसको हम इस भावना से हटा सकते हैं कि सब कुछ मेरे पास भगवान का दिया है और उसकी समझ से मैं कर रहा हूँ।
कर्म, तो ऐसे कृत्य तो हट जाएगा। हट जाएगा। जो जी कुछ भी है, जैसे कि कोई किसी ने फल बांटने के लिए दे दिए, तो वो फल बांट रहा है, तो फल बांटने वाला मैं बांट रहा हूं ऐसे थोड़ी कर रहा है। वो तो जिसने दे दिए उसी का ध्यान रहता है कि इन्होंने फल बांटने के लिए कहा है, मैं तो बस केवल बांट रहा हूं, मैं बांटने वाला नहीं हूं ना। बैंक का कैशियर भी करता नहीं होता है उसका लाभ आने का, देखो कितना निर्लिप्त होता है। बैंक का कैशियर का उदाहरण भी दिया जा सकता है। असंगता क्या है, कितना भी पैसे बढ़े घटे उसको तो कुछ भी उस पर असर नहीं पड़ता है। पन्ना दाय जैसी, मतलब ये क्या बोलते हैं, माताओं में जो दाय होती थी वो भी आजकल नर्स होती हैं। तो बच्चे के, मान लीजिए किसी ने अपने, बहुत संपन्न व्यक्ति है और उसने नर्स रख ली, कोई बहुत ही अच्छी योग्य नर्स रख ली अपने घर में, तो वो तो सेवा तो पूरी करती है, पर उस पर कुछ असर थोड़ी होता है, मर जाए तो बालक। पूरी सेवा करती है, समय पर ध्यान रखती है, दवाई दिलवाती है, डॉक्टर उन उसके गार्जियंस कहते हैं कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, ये करो वो करो, सब करती है, काम सब करती है, पर परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये असंगता के उदाहरण है। समर्पण का उदाहरण ये है कि जैसे कि किसी शिष्य, कोई शिष्य महापुरुष के आश्रम में रहता है और उसने सोच रखा है कि मुझे तो गुरु जी की सेवा करनी है बस, तो भाग दौड़ करता है, काम करता है, पर उसका कुछ भी, उससे कुछ सुख दुख कुछ भी नहीं होता। परमात्मा की खेती, एक कहानी मैंने बहुत सुनाता हूँ। एक 13 साल का लड़का किसी का गुजर गया, एक मजदूर का। वो रात दिन मतलब रेहड़ी चलाता था और उसके बच्चे का पालन पोषण करता था, और एक दिन वो गुजर गया 13 साल का। तो एक दिन छुट्टी कर दी उसने, नहीं गया, वो मालिक के जहाँ काम करता था। अगले दिन गया तो कहा कि भाई तू तो कभी छुट्टी नहीं करता था, कल कैसे रह गया? तो उसने कहा कि वो अपने लड़के का नाम लेकर के वो गुजर गया था जी, इसलिए थोड़ा समय, ऐसे आराम से बात कर रहा। तो फिर बोले हो तुम्हारा तो वही सहारा था, क्या हुआ ये? ऐसे सहानुभूति के शब्द निकले सेठ जी के मुंह से। तो बोले अजी ये तो भगवान की अपनी खेती है, चाहे पका के काटो चाहे कच्ची काटो, इसमें मेरा क्या है? तो ये समर्पण भगवान की खेती बता दी कि वो अपनी पका के काटो या कच्ची काट लो, उसमें तो उनकी इच्छा है, उसकी अपनी अपनी खेती है। हम कोई खेत में कोई व्यक्ति फसल को काटने लगे कच्ची कोई, तो कोई देख करके ऐसे निकल जाता पास में कि ये क्यों काट रहा है। कोई मित्र हो तो कह देता है कि भाई कच्ची कैसे काट रहा है, अलग बात है। ऐसे वो अलग उदाहरण है। मतलब देखने वाले उधर से आते जाते जो देख रहे हैं उनको कुछ लेना देना थोड़ी है, सोच लेते हैं भाई इसकी अपनी खेती है, काटो, कच्ची काटो या पका के काटो। वो थोड़ी ऑब्जेक्शन करेंगे कैसे काट रहा है, या उनको ना दुख होता है। तो भगवान की खेती समझ ली उसने। अगर लड़का तो भगवान की खेती है, उसको जब भी वो अपना, उसकी इच्छा है 13 साल के का काटो या 80 साल के की। हाँ जी। अगले सूत्र की चर्चा शुरू करता हूं।
योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम है। योग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? चित्तवृत्ति निरोध है योग। योग क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो बताया जाता है उद्देश्य विधेय के अनुसार यदि हम कहें तो हर वाक्य में इसको ढूंढा जा सकता है कि इस वाक्य का उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। वाक्य का एक हिस्सा उद्देश्य होता है और दूसरा हिस्सा विधेय होता है। ज्ञात अर्थ को उद्देश्य कहते हैं और जिसके बारे में हम जानकारी देते हैं, जो जानकारी देते हैं वो विधेय होती है। ज्ञात अंश को अथ योगानुशासनम, ये कहा कि अब हम योग का अनुशासन आरंभ कर रहे हैं। आरभ्यते, ये क्रिया का अध्ययन करते हैं तो वहां तो आरभ्यते विधेय हो गया, योगानुशासनम उद्देश्य हो गया। हम योगानुशासन आरंभ करते हैं। तो अब जैसे राम जा रहा है तो राम के बारे में हम बता रहे हैं कि वो जा रहा है, तो राम उद्देश्य और जा रहा है ये क्रिया जो है विधेय है। लेकिन यदि यूं कहें कि जो जा रहा है ना उधर दिख रहा है, जो जाता हुआ दिख रहा है, जा रहा है वह राम है, तो इस वाक्य में मतलब उल्टा हो गया है उद्देश्य विधेय। जो जा रहा है वो उद्देश्य बन गया, वह राम है ये विधेय हो गया है। जो ज्ञात अर्थ होता है उसको उद्देश्य बनाकर अज्ञात रूप में जो कहा जाता है, पहली बार जिसको हम कह रहे हैं, किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो वो विधेय होता है। तो योग का अनुशासन आरंभ करते हैं। अब योग के बारे में कह रहे हैं कि योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? राम क्या कर रहा है? जा रहा है। राम कौन है? दशरथ का पुत्र है, तो राम उद्देश्य, राम दशरथ पुत्र है। दशरथ पुत्र कौन है? दशरथ पुत्र को तो हमने सुना है, पर कौन है ये नहीं पता था। तो दशरथ पुत्र राम है, दशरथ पुत्र उद्देश्य हो गया और राम विधेय हो गया। इस वाक्य में, दूसरे वाक्य में दशरथ पुत्र राम है, दशरथ का पुत्र राम नाम से जाना जाता है। राम कौन है? दशरथ का पुत्र। ये दशरथ पुत्र विधेय हो गया, राम उद्देश्य हो गया। राम कौन है? दशरथ पुत्र है। तो वाक्य को किस तरह से हम देख रहे हैं उसके आधार पर उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बदल जाता है। तो योग क्या है? योग के बारे में हमने शब्द सुन रखा है कि योग है। योग है क्या चीज? तो कहेंगे कि चित्तवृत्ति निरोध। यदि हम चित्तवृत्ति निरोध को जानते हों और हम यूं कहें कि चित्तवृत्ति निरोध जो है, ये इसको किस नाम से जानते हैं? चित्तवृत्ति निरोध को पकड़ करके और हम योग को परिभाषित करने जाएं तो चित्तवृत्ति निरोध तो सब्जेक्ट हो गया। चित्तवृत्ति निरोध योग है, चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। तो इस वाक्य में चित्तवृत्ति निरोध सब्जेक्ट हो गया और योग विधेय हो गया। चित्तवृत्ति निरोध से हम परिचित हैं, योग से परिचित नहीं थे, तो इस योग को बतला दिया। चित्तवृत्ति निरोध ये ज्ञात है हमारा और उसको किसी नाम से पुकारते हैं, विशेष नाम से पुकारते हैं। वो विशेष नाम हमारा ज्ञात था, तो हमने कह दिया कि योग है। चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। भाषा के माध्यम से जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो इस तरह से देखना ही पड़ता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट आदि, उद्देश्य, विधेय आदि।
यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस तमोभ्याम संश्लिष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। रजस तमोभ्याम संश्लिष्टम प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, ये संसार के सारे पदार्थ या तो प्रख्या रूप होते हैं, या क्रिया रूप होते हैं, या स्थिति रूप होते हैं। तीन गुणों का मिश्रण, तीन गुणों का ये संसार है, दुनिया है। एक गुणात्मक जगत है, एक निर्गुण तत्व है। निर्गुण तत्व को आत्मा कहते हैं, जो गुणों का बना हुआ नहीं है, और जो गुणों से बने हुई चीजें हैं उनको ये भौतिक जगत, इंद्रिय जगत, ये सब जो हमारे अनुभव में आता है, एक्सपीरियंस में आते हैं जो चीजें, वो सारा गुणात्मक जगत है। अनुभव करने वाला निर्गुण है, और जो अनुभव का विषय बन रहा है वो सारा गुणों की सीमा में आता है। तो प्रख्या रूपम चित्त सत्वम, जैसे पत्थर को हम स्थिति रूपम कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही क्रियाशील है तो उसको प्रवृत्ति रूप कहेंगे। बहुत ज्ञान की स्थिति में रहता है, हमेशा विचार करता रहता है, ज्ञान की स्थिति में, तो प्रख्या रूप कहलाएगा। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, प्रख्या ज्ञान को कहते हैं, शुद्ध ज्ञान को कहते हैं। तो ज्ञान रूप जो चित्त है वो जब रजस तमोभ्याम संश्लिष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, रजोगुण तमोगुण से जब युक्त होता है तो उसको ऐश्वर्य और विषय दो चीजें अच्छी लगती हैं। है प्रख्या रूप, है ज्ञान रूप है चित्त हमारा, लेकिन उसमें क्रिया बाहुल्य और स्थिति बाहुल्य, क्रिया और स्थिति ये दो चीजें जाकर के आकर के जुड़ जाएं तो फिर वो क्या होता है, रजस तमोभ्याम संश्लिष्टम क्या होता है, ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ऐश्वर्य और विषय ये दो उसको अच्छे लगते हैं। प्रॉस्पेरिटी अच्छी लगेगी, शब्द स्पर रूप रसगंध अच्छे लगेंगे, यही है उसका। ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। और दूसरे इसी को फिर आगे बताते हैं कि रजस तमोभ्याम संश्लिष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। लेकिन हाँ, भाष्यकार ये सूत्र लक्षणा विदित्सया इदं सूत्रम प्रवृत्ते, लक्षण की कहने की इच्छा से, योग का लक्षण बताने की इच्छा से ये सूत्र बनाया। योग चित्तवृत्ति, योग का लक्षण हो गया चित्तवृत्ति निरोध, ये योग का लक्षण हो गया। लक्षण अविदित्सया, योग का लक्षण क्या है, बोले चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध। सर्व शब्द ग्रहणात् संप्रज्ञातो वियोगा इत्याख्यायते, ये शब्द नहीं बनाया। योग सर्व चित्त वृत्ति निरोधा, यदि सर्व चित्त वृत्ति निरोध कहते, सर्व चित्त वृत्ति निरोध कहते तो असंप्रज्ञात योग को ही योग कह सकते थे। अब सर्व चित्त वृत्ति निरोध नहीं कहा, चित्त वृत्ति निरोध का, तो संप्रज्ञात योग को भी योग कहते हैं, ऐसे बता रहे हैं। संप्रज्ञात योग का मतलब एकाग्र भूमि में भी योग घटित होता है। केवल निरुद्ध भूमि में योग घटित नहीं होता, एकाग्र भूमि में भी घटित होता है। चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलम, प्रख्या और प्रवृत्ति और स्थिति, इन तीनों गुणों से युक्त है प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति। ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रिंसिपल्स हैं, प्रख्या प्रवृत्ति। तो आगे कह रहे हैं प्रख्या रूपम चित्त सत्वम चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम। एक स्टेटमेंट ये है चित्त के बारे में, प्रख्या प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाला होने से त्रिगुण है।
और उसमें प्रख्यारूप जो चित्त सत्व है, ज्ञान रूप जो चित्त सत्व है, रजस और तमस से युक्त होता है तो ऐश्वर्य विषय। तदेव तमसानुविद्धम, वही चित्त जब तमोगुण से युक्त होता है तो अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य विषय उपगम भवति। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये चार चीजें होती हैं। तदेव प्रक्षीण मोहावरणम, वही चित्त जब उसमें से मोह का आवरण क्षीण हो जाता है तो सर्वथा प्रद्योतमान अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपगम भवति। तो बुद्धि में जैसे हमने पहले भी देखा, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और अधर्म ज्ञान अवैराग्य ऐश्वर्य, जो तमसानुविद्ध चित्त होता है, तमस से, तमोगुण से युक्त होता है तो अधर्म अज्ञान अवैराग्य ऐश्वर्य होता है। और ये मोहावरण क्षीण हो जाता है, मतलब तमस क्षीण हो जाए और सर्वदा प्रद्योतमानम, सब तरफ से प्रकाशमान, अनुविद्धम रजो मात्रा है, रजोलेश, थोड़ा सा रजोगुण का लेश यदि रहता है तो वो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपगम भवति। और वही रजोलेश भी चला जाए तो स्वरूप प्रतिष्ठम, चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठ हो गया। एक तो आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठ है, अब चित्त को स्वरूप प्रतिष्ठ दिखा रहे हैं। सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम, बुद्धि और पुरुष का भेद हमारे सामने रख रहा होता है। और धर्म में एक ध्यानोपगम होती, धर्म में एक ध्यान से युक्त होता है। तो ये वाला जो है तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यायिना, इसको परम प्रसंख्यान कहते हैं। धर्म में एक ध्यानोपगम। योगी describe this form of contemplation as the highest wisdom, ये जो है प्रसंख्यान, हाईएस्ट विजडम। तो यहीं पर हम विराम देंगे, समय हो गया है। कल किसी का कुछ प्रश्न होंगे तो वो प्रारंभ में आप पूछ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।